जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ प्रथमो अध्यायम्। श्री शौनक उवाच। हे सूत महाप्राग सर्वसिद्धांत विद प्रभो आख्यायी में कथासारम पुराणानां विशेषतः सदाचारशक सदिति विवेको विदित कथम सविविकारम निशांत सज्जने क्रियते कथम जीवाशास्त्रार्थां प्रातां प्रायो घोरे कलावि तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनं यदस्ति वस्तु परम श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनां पावनानां च साधनः तदाधुना येन तत्साधनेनाशु शुद्धयात्मा विशेषतः शिव प्राप्ति भर्वते तात सदा निर्मल चेतसः। सुत उवाच। धनस्य मुनि शाधुर श्रवण प्रीति लालसः अतो विचारे सुधिया वच्मि शास्त्रा महात्मः सर्व सिद्धांत निष्पमः टीका कुर्तमं चरणमं ब्रह्मोपेन्द्रु मुखां समे दिविशं श्यसन्ति योगिनो यं ध्यायन्ति नमन्ति शुद्ध मनसा सांसारिका शाप्रे यं लब्ध्वा भुव नास्ति किदिचरं प्राणाय मनोवचन्ति प्रतुहायन् शिव गिरिसुतानंद त भजे। सर्वज्ञानी निधि पराप्रतमो विश्वकुमाश्रय सृष्टियुपति विनाश के विभुवो देवादिदेव स्तुते भक्ते कष्टो भवभूति भजनन पटु श्री शैल जा वल्लभ पायानान शिव शंकर स्मित मुख शलेख भूते प्रदे निष्कलोमश विष्णु ग्रीशो काशी वास प्रियो विविसनो प्रेम महेश्वरो यम शूलो भव नापि शिवो समर्थ समः सन्ने विधियम स भगवान भविकाय भूयाते धन्यो व्यास कलि कुशता यस भाग्भे भवेन प्राता नाशे तर्णी महसा धवांतम चेव प्रोणानिक सर्मम धुरा य वेदांतव तन्वाना ध्यान सप्रशति नित्रा पांडवन कलेश हंत्री शिव भक्ति त्रप्राणाम श्रोत समर्ति विद्या यनाम सतः कल्पेत्स्नु ब्रह्मानंद त्रिपाठिना अश्च पुराश्रेणु यस स्थान मनुत्तम तस्मिन् शिव पुराणे शस्त्र शिवाटिका विलिख्यते पठता श्रीवंता शृण्वतः किन्सतः व्याप्यता सदा श्रेय सथेयसे चेषा टीका बुझायतनाम। शौनक जी ने कहा, सभी शास्त्रों के सिद्धांतों को जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ महाप्रभु हे सूत जी, विशेष करके आप मुझे पुराणों की कथाओं का सार रहस्य सुनाइए। सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहते हुए भी जो पुरुष सदाचार तथा भक्ति में लगे रहते हैं
उनका विवेक भले बुरे या उचित अनुचित का ज्ञान किस प्रकार बढ़ता है और सज्जन सचरित्र पुरुष अपने मानसिक विकारों का निराकरण कैसे किया करते हैं, इन सब का आप मुझे उपदेश दीजिए। इस घोर महापापी कलयुग में सभी प्राणी असुरों के समान व्यवहार करने लग गए हैं। उसके संशोधन का उत्तम मार्ग क्या है? जो इस कार्य को पूरा करने के लिए उत्तम वस्तु हो, जो कल्याणकारक पदार्थों में श्रेष्ठ हो और जो पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला हो, उस साधन उपाय को आप इस समय मुझसे कहिए, जिस साधन का प्रयोग करने से शीघ्र ही निर्मल चित्त वाले पुरुषों को विशेष करके आत्माएं शुद्ध पाप रहित होकर हे तात सदैव शिव की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे मन में कथा को सुनने की इच्छा पैदा हुई है। अतः मैं अपनी बुद्धि से विचार करके सबसे उत्तम इस शास्त्र शिव पुराण का वर्णन करता हूँ। सभी सिद्धांतों में परिपूर्ण भक्ति आदि को बढ़ाने वाला शिवजी को प्रसन्न भक्त आदि विविधर्णम शिव तोषरकर शिव दिव्य ऋण वत्स रसनायम काल व्याम हलम हास्त्रा विद्या शंकर मुक्ततम शैवे पुराण परम शिवे नोत्तम पूरा मुने स्नत कुमार से मनुरूपे देशाय परादरात व्यासिनाओ तु संक्षेपा कली जानाम हिताय च एत स्माद पर किच त पुराणा छ वतो मने विद्यते ना मने शुद्धे कली जाना विषेतः जन्मांतरे भवे तु पुण्य मध्य से सुधीमतः तस्य प्रतिभवेत्र भागवतो मुने ऐति छि पुराण छि ही परम शास्त्र मुत्तम शिव पुराण शितो जे गे सेवनीय च सर्वथा पाठने छद भ्रांतस्य भक्ति मानरे सतमः सद्य शिव प्रदासी लभते सर्वधान्यातः तस्मा वर्ण सर्व प्रवर्तने कार्यक्षेत्र पट्टनम निर्भय तथास्तरे प्रेमणा सर्व फल प्रदम पुराण श्रवणा छ भोनि पापो जायते नरा भुक्त्वा भोगना सुविलाप छिद्वालोकम वाप्यतु यातः राजसूयेन यत् पुण्यम गृष्टो मत्स्यतिन च तत्पुण्य लभते शंभो कथा श्रवणम मात्रतः ये श्रवन्ति मुने शैवे पुराण शास्त्र मुत्तमम ते मनुष्या न मनत्वा रुद्रा एवं न शंस्यः श्रृणीत्वा तत्पुराणाम हीन तथा कृत्यताम च तत् पादा मंजूर मबुजर जायसेवा तित ध्यानी मुन्यो विद्या गंध नि शिरस स्थान ये विवाचन्ति देहने शैव पुराण मल भक्त्या त्रिवण श्रवन्तु ते सदा सदा श्रोतु यत् शक्तो भवेत्स मुनि सत्तम नित्य आत्मा करने वाला तथा
समस्त दिव्य गुणों से ये मुक्त यह पुराण है। अतः हे पुत्र, तुम इसे सुनो, ये कानों के लिए रसायन स्वरूप है। यह पुराण काल मृत्यु रूपी सांप के डस देने रूप जो सबसे बड़ा भय है, उसे बचाने वाले उपायों से उत्तम है। यह शिव पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। हे मुनिवर, इसे सर्वप्रथम स्वयं शिवजी ने कहा था। तदंतर महर्षि सनत कुमार के उपदेश आज्ञा से अत्यंत आदर के साथ कलयुग में उत्पन्न मनुष्यों के हित के लिए यह कथानक को संक्षेप में व्यास जी ने कहा। इस शिव पुराण से बढ़कर कलयुग के मानवों के हृदय को शुद्ध करने के लिए कोई उपाय नहीं है। ये मुनिश्रेष्ठ, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित पुण्य शेष रहते हैं, उसी भाग्यवान का प्रेम भक्ति इसको पढ़ने सुनने में होता है। यह शिव पुराण निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है और यह पुराण भूतल में शिव का उत्तम स्वरूप है। अतः इसका सब प्रकार से अर्थात सुनना, सुनाना, मनन तथा चिंतन आदि रूपों से सेवन करना चाहिए। इस महापुरुष के पढ़ने तथा सुनने में भक्ति युक्त चित्त वाला पुरुष शेष सर्व साधन संपन्न शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सभी प्रकार के मनुष्यों को चाहिए कि वे इसका पाठ करें। भक्ति श्रद्धा पूर्व इसको सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शिव पुराण को भक्ति पूर्व सुनने से मानव पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में सांसारिक संपूर्ण सुख भोगों की प्राप्ति कर वह अंत में मृत्यु होने के बाद शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। जो पुण्य राजसूय यज्ञ करने तथा सैकड़ों अगिष्टोम यज्ञों को करने से प्राप्त नहीं होता, वह उस पुण्य राशि की प्राप्ति शिव पुराण की कथा सुनने मात्र से हो जाती है। हे मुनिवर, जो मनुष्य इस शिव पुराण शास्त्र को सुनते हैं, वास्तव में उन्हें पुरुष नहीं मानना चाहिए, वे तो साक्षात शिव रूप ही होते हैं। इस शिव पुराण को सुनने वालों तथा इसका कीर्तन करने वालों की चरणरज पैर की धूलि जहाँ पड़ती है, उस स्थान को मुनिजन तीर्थ कहते हैं। जो प्राणी परम कल्याण कारक स्थान को जाने की इच्छा रखते हैं, वे भक्तिपूर्ण पुण्य कार्य कारक शिव पुराण को सदैव सुना करें। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मानव सब समय शिव पुराण को सुनने में असमर्थ हो तो वह जितेंद्रिय होकर प्रतिदिन 2 मुहूर्त तक उसे सुने। प्रतिदिन शृणुयादः मुहूर्त कर्म यदि प्रतिदिनं श्रोतुं शक्तो मानवो भवेत मासादिषु मने श्रूयाचिव पुराणकम् मुहूर्त या त्रिदम या शरणम वा ये शृण्वन्ति पुराण तन तेषा दुर्गति भवर्ते तत्पुराण च श्रवण पुरुषो यो मुनीश्वर स निस्तरति संसारादग्ध्वा कर्मं हाटवीम तत्पुण्यं सर्वदानेषु सर्वज्ञेषु व मुने शंभो पुराण श्रवणात् फलं निश्चलं भवेत् विशेषतः कलो शैव पुराण श्रवणे धृते परो धर्मोत्सपुषान् हिम मुक्ति साधने कुर्मने पुराण श्रवणे शंभो नामसे कीर्तनः तथा कल प्रदुम फला समयर मनुष्याणां न शंसे कलो दुर्मेधसा पुषा धर्मचारो जिलिंता
हित्याम विदे शंभु पुराणारंख्य सुधारसम एको जरामरम स्यादे पिबत्रे वामत्र पुमान शंभो कथामृतम कुर्यात्कुले मेल वाजरामम मारम सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः ऐतिह्य पुराणस्य कथा परम पावनी ऐतिह्य पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्रुतः समशस्त्रे येत् चतुर्विंशतिसहस्रो ग्रन्थो सप्तसहित भक्ति त्रिकुश संपूर्णः शृणुयातः परादरात् विदेशर संहिता द्यादित्यरुद्र संहिता तृतीया शतरुद्राख्याः कोटिरुद्रा चतुर्धिकाः पंचम मयूमासा हितोत्तता षष्ठी कैलास संहिता सप्तमी वायव्याख्या सप्तैव संहिता इहि सप्तम संहिता दिव्यम पुराणः शिव संज्ञम वीरव्रती ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरि ग्रतम प्रदम ऐच्छिवर पुराण करे। हे मुनिवर, यदि मनुष्य प्रतिदिन शिव पुराण को सुनने में असमर्थ हो, वह पवित्र मासों में उसे सुने अथवा एक मुहूर्त में 24 मिनट उसका भी आधा एक क्षण भर भी जो मनुष्य शिव पुराण को सुनते हैं उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष उस पुराण को सुनता है वह दुष्कर्म रूपी बहुत बड़े कंटीले वन को जलाकर संसार सागर को पार कर जाता है। हे मुनिवर, जो पुण्य सभी प्रकार के दोनों को देने पर प्राप्त होता है अथवा जो पुण्य सभी प्रकारों के यज्ञों को करने पर मिलता है, वह पुण्य शिव पुराण को सुनने से निश्चय पूर्ण रूप में प्राप्त हो जाता है। हे मुनिवर, विशेष करके कलयुग में शिव पुराण को सुनने के अतिरिक्त कोई ऐसा उत्तम धर्म मनुष्यों के लिए नहीं है जो उन्हें मोक्ष पर प्रदान कर सके। शिव पुराण की कथा को सुनना तथा शिव के नामों का कीर्तन, ये दोनों ही मनुष्य के लिए कल्पद्म के समान शुभ फलों को देने वाला है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। कलयुग में जिन मूर्खों पुरुषों ने धार्मिक कृत्यों का आचरण करना छोड़ दिया है, उनका हित चाहने की इच्छा से भगवान शिव ने इस पुराण नामक सुधारस का निर्माण किया। जो मानव अमृत का पान करता है वह अजर अमर हो जाता है, अर्थात वह कभी वृद्ध होता है और ना ही कभी मरता है। उस अमृत की अपेक्षा जो मनुष्य इस शिव कथा रूपी अमृत को पीता है उसका संपूर्ण कुल ही अजर अमर हो जाता है। ये शिव पुराण की कथा अत्यंत पवित्र है, अतः इसका विशेष रूप से सदा सेवन करना चाहिए। सदा सेवन करना चाहिए। यह 3 बार का कहना इसी निसंदेहता का सूचक है। इस शिव पुराण की कथा को सुनने से जो फल प्राप्त होता है उसके संबंध में मैं क्या कहूँ, केवल इतना ही कहता हूँ कि इससे शिव जी अपने भक्त के चित्त में सदैव निवास करने लग जाते हैं। यह ग्रंथ शिव पुराण 24,000 श्लोकों तथा 7 संहिताओं से युक्त है। यह भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य संबंधी चर्चाओं कथानकों से पूर्ण है, अतः इसे अत्यंत आदर पूर्व सुनना चाहिए। इससे प्रयुक्त 7 संहिताओं का वर्णन, पहली विदेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शत्रुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठा कैलासन संहिता और 7वीं
वायव्य वायव्य संहिता, ये 7 संहिताएं इसमें वर्णित है। इन 7 संहिताओं से कथानकों से ये युक्त यह अलौकिक शिव पुराण है। यह ब्रह्म के समान है, अतः सर्वश्रेष्ठ हिम संपत् सहित माद्रातः परिपूर्ण पठेस्तु स जीवन मुक्त उच्यते। पुमा ज्ञान तस्ता वद भ्रमणेते सिमन भवे मुने। या वक कर्णगत नास्ति पुराण शैवमत्तम की श्रुते भौभ्रीम शास्त्रे पुराणेशम भ्रमाव है। शैव पुराण में हिम मुक्ति दानम गर्जति। एतिच पुराणस्य कथा भवति यत् गृहे तीर्वभूता हि तत् गृहे वास्ता पापनाशमम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च। कला शिव पुराणस्य नाहन्ति कुल षोडशीं तावतस् प्रोच्यते पापी पापकीर्णं निस्तम्। यदि वच्छि पुराणं हिम न श्रोतानि सुभक्तिं गृणसा पुण्य न जश्रम सप्तोपर्यो गया तथा। एतिच व पुराणस्य समता यन्ति न कचति। नित्य शिव पुराणस्य श्लोकादरमेव च सम्मुखेन पठेद्विकृत्या यदिच्छ्रे परमः गतिम्। एतिच पुराण यो वाचेदर्थतो निश्चयम् पठेदा प्रीतितो नित्यं स पुण्यात्मा न संशये। अंतकाले यज्ञे शृणुयादित्यः सुधी सुप्रश्नो महेशास्तमे यच्छति सप्रदम्। एतिच पुराण य पूज्येत तृतीयमादरातः स भुक्तेव ह कमानन्ते शिवपद लभेत। एतिहिच पुराणस्य कर्म नित्यमतन्द्रित पटवस्त्रा विना दिना सम्यक संसारक सुखी सदा। शैवे पुराण ममलेः शैवस वर्ष माद्रात शैवनीये प्रयत्ने परत्रेः सुखपे सुगुना चतुर्वर्ग शैवैः पुराण ममलम परम श्रोतव्यः। सद्गति को प्रदान करने वाला कहा गया है। इन 7 संहिताओं से युक्त इस शिवपुराण का जो आदरपूर्व संपूर्ण पाठ करता है उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुनिवर, मानव तभी तक अज्ञान के वश में होकर इस संसार में घूमता रहता है, अर्थात बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है, जब तक उसके कानों में शिव पुराण की कथा सुनाई नहीं पड़ती। तात्पर्य यह है कि शिव पुराण को सुनने के बाद मानव भव बंधक से मुक्त हो जाता है। भ्रम को पैदा करने वाले अन्य अनेक शास्त्रों तथा पुराणों तक सुनने से क्या लाभ है। अतः एक शिव पुराण को ही सुनना चाहिए जो सदैव मुक्ति दान के लिए गरजता रहता है। इस शिव पुराण की कथा जिस घर में होती रहती है वह घर तीर्थ स्वरूप होता है। उसमें रहने वालों के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण के पारायण
पारायण की 16वीं कला के समान भी नहीं होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, तभी तक वह पापी पाप करने वाला कहा जाता है जब तक वह भक्तिपूर्ण शिवपुराण की पवित्र कथा को नहीं सुनता। गंगा आदि 7 नदियां, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, 7 पुरियां, अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारकापुरी तथा गया क्षेत्र में शिवपुराण की कथा की समानता को प्राप्त नहीं होते। यदि मानव परम गति को प्राप्त करना चाहता है तो वह प्रतिदिन अपने मुख से शिव पुराण के एक श्लोक या आधा श्लोक को पाठ किया करे। जो मनुष्य प्रतिदिन शिव पुराण का अर्थ सहित पाठ करता है अथवा भक्ति श्रद्धा पूर्वक केवल श्लोकों का पाठ करता है, वह निसंदेह पुण्य आत्मा होता है। जो सज्जन इस पुराण को मृत्यु काल में भक्ति पूर्वक सुनता है, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी उसे अपना पद प्रदान करते हैं। इस शिवपुराण की जो भक्त प्रतिदिन आदर पूर्व पूजे करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुख भोगों को प्राप्त कर अंत में शिव पद को प्राप्त करता है। आलस्य को छोड़कर जो भक्त प्रतिदिन इस पुराण की रेशमी वस्त्र आदि पूजा सामग्री से सत्कार या पूजा करता है, वह जीवन में सदैव सुखी रहता है। यह शिवपुराण परम निर्मल है, अर्थात पुण्यदायक है। यह मानव जीवन का सर्वस्व सब कुछ है, अतः इसका आदरपूर्ण पाठ करें। इससे इस लोक में तथा परलोक में सुख धाम प्राप्त होता है। यह शिवपुराण सर्वश्रेष्ठ पाप नाशक है तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों को पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः इसे सदैव भक्तिपूर्ण सुनना चाहिए और इसका पाठ करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य सदैव इस शिव पुराण सर्वदा प्रीत्या पठितव्य, विशेषतः वेदेतिहासशास्त्रेषु परम श्रेयस्करं शैव पुराण विज्ञेयः सर्वथा हि मुमुक्षुभिः शैवैः पुराणमिदमात्मविदः वरिष्ठ सेवे सदा परम वस्तु सता सर्वमच्चर्यं तापत्रयाभिशमनं सुखद सदैव प्राणप्रिय विधि हरीश मुखामरा प्रणाम वंदे शिव पुराण ही सर्वदा प्रसन्धि शिवः प्रसन्नतः यायादः दद्या सर्वोपद्यो रतिम् इति श्री स्कांदे महापुराण शिव महापुराण महात्म्य तम हिम वर्णम नाम प्रथमोऽध्याय अथ द्वितीय है ना को वेद इतिहास तथा शास्त्रों में भी शेष कर समझें। यह शिव पुराण आत्मवेता पुरुषों के लिए अत्यंत उत्तम है। यह पुराण परम वस्तु अलौकिक पदार्थ है, सज्जनों द्वारा पूजा करने योग्य है। तीनों प्रकार के पापों आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक को यह शांत करने वाला है, सदा सुख देने वाला है और ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं को प्राण प्रिय है। मैं प्रसन्न मन से सदैव शिव पुराण की वंदना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो तथा अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित स्कंद महापुराण गर्त शिव महापुराण महात्म्य में महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः
जय गुरु जी। जय गुरु जी की। जय